अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बच्ची मौजूद हैं जिनका नाम है हरम इरफ़ान, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन यूनिवर्सिटी की तालिबा हैं। आइए इनसे, ये वैसे बताता चलूँ कि ये कोई रिवायती इंटरव्यू नहीं है, बस ऐसे ही गपशप के इरादे से ये माशाल्लाह यहाँ इंटरव्यू भी लेती रहती हैं। मुख्तलिफ़ तलबा से मुख्तलिफ़ गेस्ट आते हैं उनसे, और यूँ कह लीजिए कि ये इस इदारे की एक एंकर भी हैं, और बड़ी चोली तबीयत की बच्ची हैं ये। तो इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके हरम? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आपका ये नाम हरम किसने रखा और क्यों रखा? ये मेरे पापा ने रखा था मेरा नाम अच्छा। इस वजह से कि उनको उनको काफ़ी नाम मतलब आए थे सोचने में। हीरा आया था, काफ़ी बहुत सारे आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नाम बेस्ट नाम है, क्योंकि मेरे पापा के मतलब 3 बेटे थे और कोई बेटी नहीं थी। अच्छा। तो मैं जब पैदा हुई थी तो मतलब उन्होंने कहा था कि ये अल्लाह ताला ने मुझे एज़ अ गिफ्ट दी है, तो उन्होंने मेरा नाम उन्हीं के घर का नाम रख दिया, हरम। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, लेकिन ज़हीन तो आप 9th और मैट्रिक के बच्चों की तरह हैं। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे कोई ख़ास वजह नहीं है, क्योंकि मैं मतलब मैं जो हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत तरक्की करूँ, बहुत तरक्की हासिल करूँ। और बहुत से लोग होते हैं जो मतलब बहुत शाय होते हैं, अपनी फीलिंग्स वो शो नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं ऐसे नहीं, उनके काफ़ी ख्वाब और बड़े-बड़े जो उनकी ड्रीम्स होती हैं वो रह जाती हैं, इस वजह से कि वो शाय होते हैं या कुछ। अब किसी बच्चे को ब्लॉगिंग का शौक है और वो जो है थोड़ा बहुत शाय है, तो वो नहीं कर सकता इस तरह, इसलिए। अच्छा, तो क्या-क्या ख्वाब हैं आपके? कोई एक ख्वाब हमसे मेरे शेयर करें। मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब गरीबों की खिदमत करना है, अच्छा, और माशाल्लाह। मेरा दूसरा ख्वाब जो है, मेरा ख्वाब जानवर पालना है। अच्छा, जी। सही माशाल्लाह, बड़े अजीब से ख्वाब हैं। पहला ख्वाब तो माशाल्लाह इसलिए अजीब है कि इस कम उम्री में माशाल्लाह, और ये कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि इंसान की तख्लीक का बुनियादी मकसद ही ये है कि इंसानियत की खिदमत की जाए। अच्छा, तो इसके अलावा आपका आगे फ्यूचर में क्या करने का इरादा है? फ्यूचर में मैं जो हूँ, मैं बड़े होके एक एंकर भी बनना चाहती हूँ, और मैं बाकी बहुत से, मुझे अर्थ मतलब स्पेस के बारे में स्टडी करना बहुत पसंद है, और मैं ऐसे सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बाकी मेरा ये है कि मैं एक एंकर बनना चाहती हूँ, और मैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब की तरह मैं कुछ गरीबों के लिए करना चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं बड़े होके कुछ ना कुछ करूँगी ज़रूर। आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली है? ये तरबियत, मकसद आपकी तरबियत में जो ये चीज़ शामिल हुई, गरीबों की खिदमत और यानी कि लोगों के लिए कोई भलाई के इरादे से कुछ करने का ये जज़्बा, ये कहाँ से पैदा हुआ? ये खुद से पैदा हुआ है या घर में कोई पेरेंट्स की तरफ से कोई तरबियत मिली? नहीं, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी जब आती थी, यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश, तो मैं तकरीबन कोई 5-6 साल की होती थी। तो मैं यहाँ आती थी, तो मैं जब यहाँ पर मैं एज़ अ होस्ट और इस तरह ही हम लोग वीडियोज़ बनाते थे, तो मैं बाहर भी जाती थी, मेरा अपना फ़ेसबुक चैनल भी था, तो मैं जाती थी बाहर, मैं बहुत से गरीबों को देखती थी। ये बात नहीं है कि मैं यहाँ आके कोई ऐसा मुझे जज़्बा पैदा हुआ। पहले से मैं गरीबों को जब देखती थी तो मैं इस सोच में आती थी, जैसे अब बारिश होती है, वो तो झोंपड़ी में रहते हैं, तो अब मैं ये सोचती थी कि मतलब मैं तो अच्छे घर में रह रही हूँ, आराम से होती हूँ, बारिश हो मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती है, मेरे सर पे छत है। उनका क्या होता होगा, बारिश होती है वो क्या करते होंगे, पानी आता है उनके घर में वो क्या करते होंगे। तो ऐसे सोच में मुझे उनमें इंटरेस्ट आ गया कि मैं मतलब मैं चाहती थी कि वो इतनी परेशानियाँ सहते थे, इतनी प्रॉब्लम्स होती थी उनकी लाइफ में, इतनी गर्मी है, ना उनके घर में, ना उनके टेंट में एसी होता है, ना कुछ होता है, हो वो फिर भी वहाँ सर्वाइव करते। देखिए अल्लाह की कुदरत है, उनको अल्लाह ने इतना हार्ड पैदा किया है। तो इसके अलावा भी हमें थोड़ा-सा बताइए कि आपके और क्या-क्या शौक हैं? कुकिंग भी कर लेती हैं आप? कुकिंग जी, थोड़ी
बहुत थोड़ी। अच्छा, जो काम करने के हैं वो आप तो कुकिंग कब सीखेंगी? इतने बड़े-बड़े नहीं, ख्वाबों में ये बहुत से लोग कहते हैं कि बेटी है, लड़की है, इसको कुकिंग सीखनी चाहिए, घर के काम सीखने चाहिए, लेकिन नहीं, उस लड़की को अपने ख्वाब पूरे करने चाहिए। अच्छा। जैसे देखें, अब हर इंसान का अपना एक ख्वाब होता है, आपका भी जब आप छोटे होंगे कोई ख्वाब होगा। अब मेरा है कि मैं मतलब अपने इस मुल्क के लिए कुछ करूं, तो मैं अपने ख्वाब के पीछे लग पड़ी हूँ कि अब मैं कुछ ना कुछ करूं। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि मतलब तुम लड़की हो, होम चोर्स में ज़्यादा ध्यान दिया करो, ये पढ़ाई और ये सब क्या है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए आजकल की जनरेशन चेंज हो रही है, अब नया दौर आ रहा है, अब वो बातें नहीं रही 1990 की और 1940 की। अच्छा, यानी खाना बनाने का आपने तय कर रखा है कि नहीं सीखना है? नहीं, मुझे पसंद है कुकिंग, पसंद है थोड़ी। अच्छा। लेकिन मैंने एक बार ऐसा ही किस्सा हुआ था, मुझे कस्टर्ड बनाना था। अच्छा। अब उसके पीछे मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही थी, तो मैंने वो उधर इधर की इंस्ट्रक्शंस उधर करती थी और उधर की इधर करती थी, और जब मैंने पकाया और मैंने सॉल्ट डाल दिया था चीनी की जगह। अच्छा। तो अब मैं सोचूं कि ये क्या हो गया इसको। तो मैंने जब चखा, उसका टेस्ट ऐसा भी खराब था, मैंने कहा कि चलो मैं सीख जाऊंगी। फिर मैंने ट्राई किया उसको बनाने की, फिर जब मैंने 2-3 बार उसको ट्राई किया था बनाने की काफ़ी दिनों में, तो फिर एक दिन ऐसा दिन आया जिस दिन मैंने उसको ट्राई किया और वो ठीक बना। क्या आपको पता है कि सोशल एक्टिविस्ट की अपनी कोई लाइफ नहीं होती, फिर उसको अपना माइनस करना होता है, तभी जाके वो सोशल वर्कर बनता है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल। देखें, अब मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, बाकी पता नहीं मुझे कि बाकी बच्चों का अभी फ़िलहाल किन किन बच्चों की क्या क्या ड्रीम्स है, मुझे अभी नहीं पता। लेकिन मेरी यही ड्रीम है, मैं गरीबों का ख्याल करूँ, उनकी खिदमत करूँ। कहते हैं पेरेंट्स का बहुत खिदमत करनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए, वो भी मैं करती हूँ। लेकिन एक तरह से हट के मैं गरीबों का भी बहुत ख्याल करती हूँ। देखिए, अब मैं ये सोचती हूँ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं उन गरीबों की जगह पर मैं हूँ और वो गरीब मेरी जगह पर हैं, तो अब वो लोग जाते होंगे, मैं भी देखती होंगी ये लोग कितने अच्छे लोग हैं, इनके पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो मैं भी यही सोचूंगी ना। लेकिन नहीं, मैंने कहा कि मैं दूसरी तरफ सोचना चाहिए, मुझे भी उनका ख्याल रखना चाहिए। वो ऐसे लोग हैं, मतलब मैंने बहुत सारी देखी हैं लोग ऐसे, बहुत अक्सर रो पड़ते हैं, इमोशनल हो जाते हैं अपनी लाइफ के उस वजह से, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के लाइफ में। मतलब मुकम्मल कोई नहीं है इस लाइफ में, दुनिया में कोई भी मुकम्मल नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है और होती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक खुद भी, मेरा एक ख्वाब है तो मैं वो पूरा करती हूँ, दूसरा मैं अपनी लाइफ को भी इंजॉय करती हूँ, इसी तरह मैं अपनी लाइफ को भी इंजॉय करती हूँ और दूसरों को भी खुश कर देती हूँ। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। तो नाजरीन, ये थी हरम इरफान रियाज, इनका पूरा नाम मैं स्टार्ट में लेना भूल गया। माशाल्लाह बड़ी ज़हीन बच्ची हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई प्लान नहीं था, बल्कि ये अचानक से हमें मिल गई। तो मैंने कहा लगे हाथों इनका थोड़ा मेंटिलिटी भी दिखाई जाए, आपको जानी क्या जाए, मैं तो खैर जानता हूँ, तो ताकि आपके सामने भी आए। तो इंशाल्लाह इन्हीं के साथ एक नए प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।